हलवा पकाए हम, खर्चा हो मेरा, सूजी वगैरह खरीद के लाए हम, गड़ी किशमिश और किताब में खोजे वो। आप लोग सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले शबे बारात में जो हलवा पकाते हैं, ये हलवा कौन किताब में लिखल है? हमने कि हलवा किताब में नहीं लिखा रहता, हलवा कड़ाही में ढका रहता। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए। बोले बेटा हम लोग हलवा खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अब झंडा रबीउल अव्वल में गड़े हम, झंडा में कपड़ा खरीद के लगाए हम और किताब में खोजे वो। झंडा कौन किताब में है? ये बिदअत है। झंडा कहाँ किताब में लिखा है? हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग बांस में गड़ते हैं, करीब मत नो वरना तुमको भी गड़ देंगे। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो। कितना खत्म मौलवी मार्केट में आया है। कौन मौलवी? वो फूलगोभी टोपी वाला। अभी शब बारात के मौके पे एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था। पूरा हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन में 40 लाख लोगों ने देखा, एक दिन में 10-10 लाख देख रहा था वीडियो। पाकिस्तान वगैरह हर जगह पहुंच गया। वैसे मैंने हलवा कहा था नहीं देखते, शब बारात में हलवा पकाए हम, खर्चा हो मेरा, सूजी वगैरह खरीद के लाए हम, गड़ी किशमिश और किताब में खोजे वो। आप लोग सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले शबे बारात में जो हलवा पकाते हैं, ये हलवा कौन किताब में लिखल है? हमने कि हलवा किताब में नहीं लिखा रहता, हलवा कड़ाही में ढका रहता। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए। बोले बेटा हम लोग हलवा खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अब झंडा रबीउल अव्वल में गड़े हम, झंडा में कपड़ा खरीद के लगाए हम और किताब में खोजे वो। झंडा कौन किताब में है? ये बिदअत है। झंडा कहाँ किताब में लिखा है? हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग बांस में गड़ते हैं, करीब मत नो वरना तुमको भी गड़ देंगे। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो। कितना खत्म मौलवी मार्केट में आया है। कौन मौलवी? वो फूलगोभी टोपी वाला। उसका नाम नहीं लेते हम। वो फूलगोभी टोपी देखे हैं? एक टोपी 3 रुपया 3.5 टका टन के नाती पोता सब पहन के भाग गया था। हम लोग की टोपी कीमत 1500 है। एक टोपी बेच देंगे सुन्नी का तो पूरा उनके मोहल्ले के पूरे खानदान की टोपी हो जाएगी, है ना। हम लोग का मसलक भी वजनदार है, टोपी भी वजनदार है। तुम लोग सुन्नी में ये है, वो लोग खुदे खत्म है। नबी पे सलाम पढ़े हम, तकलीफ हो उनको। माँ बाप के कब्रों पे जाके वो खुद सलाम करता है, यार अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। तब शिरक बिदअत नहीं, ना कब्र में बाप को देखा, ना माँ को देखा, ना दादा को देखा। सलाम डेली करता है, तब दलील नहीं खोजेगा। हम जलसे में सलाम करते हैं, आपके नबी आते हैं, आप लोग देखते हैं। हमने तुम कब्र में सलाम करते हो, अपने बाप को देखते हो? जवाब उनको यही देना कि तुम जो कब्र में सलाम करते हो सलाम वालेकुम, या तुम भी लगाते हो या हम भी लगाते हैं। तुम बाप को देखा, माँ को देखा, दादी देखा, तुम मिट्टी पत्थर देख के सलाम करते हैं। हम तो उस नबी के गुलाम हैं। अरे जिस नबी पर हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, क्या कहते हैं हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आया। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बिलाले मुस्तफा फिरदौस में जो आपका घर है,
सजे हैं कुर्सियों से बड़े ही वो ताप का घर है। भला जन्नत में जाने से हमें अब कौन रोकेगा, वहीं से आए थे आदम, वो तो मेरे बाप का घर है। मेरी माँ बहन आई है, एक बात सुन ले। शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकत नफल नमाज का सवाब। कहे सुभान अल्लाह। अगर बीवी सजवे सवरे, काजल लगाती है इसलिए मेरा शोहर देखे, चेहरा सजाते हैं मेरा शोहर देखे, कान में बाली पहने मेरा शोहर देखे, माथा का चूल बाल को सवारे मेरा शोहर देखे, अच्छा कपड़ा पहने मेरा शोहर देखे, तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है शोहर के नाम पे, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर एंड लवली को टर्मरिक में लाके और फेस फेयर लगा के हटिया जाए, मॉल जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठे छत पे जाए, लोगों को गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, मटक मटक के चले, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, अपने शोहर को सिंगार दिखाना 2 रकत नफल नमाज का सवाब है। गैर मर्दों को चेहरे का सिंगार दिखाना, कयामत के दिन गोश्त नहीं रहेगा। अब आज के इख्तियार है, तू जैसे करेगी। और शोहर जब थके हारे घर आए तो बिन बोले शोहर के पांव को दबा देना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिले जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ खुटियाम नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल। ये सब बात पूर्णिया ये लोग सोना थी क्या उस बार, वो लोग सोचेगी मौलाना कौन बुलाया है रे बाप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलते ना, को मोर थोड़ी देर चलिए घर ने देख लेंगे। हो आजकल बड़ा हिसाब किताब रहता है। आप लोग सोचते हो कि झारखंड और 1 घंटा बोल दे, 1 घंटा और बोले, 1 घंटा और बोल देंगे तुम इधर 3 बजेगा, मेरा 12 बजेगा। माशाल्लाह। चाय वाला भैया बेचो, आहिस्ते आहिस्ते बेटा अंदर अंदर बेचो। एक चाय वाले को 10 साल से झील रहे बेटा, तुमको 2-3 घंटा झीलने क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। देखो बूढ़ा आया है झारखंडी बाबा, यूट्यूब डाल कोला तरफ है या बाईसी तरफ है या पूर्णिया तरफ, किधर यूट्यूब है? वो सोचा कोई गांव का नाम है, बोले यूट्यूब चला जा। हम नहीं चाचा, झारखंडी बाबा मोबाइल में लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या सिर्फ झारखंडी मौलाना लिख देना, झारखंडी बाबा लिखना। मेरी तकरीर देख लेना, गौसे आजम पर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, करबला पर मिलेगी, माँ बाप पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। यूट्यूब में खोल के देखना। मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला मैं नहीं बोलता। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई किस्सा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला नहीं। मैं हंसाने वाले खतीब भी नहीं हूँ। मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है, बस बोलने का मेरा अंदाज ऐसा होता है कि मुस्कुरा के लोग सुन लेते हैं। मैं लतीफ़ाबाज खतीब नहीं हूँ। कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया था, मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं दिखा सकता। मैं लतीफ़ा बोल के हंसाता हूँ, किस्सा बोल के नहीं। मेरा बोलने का अंदाज है कि हालात हाजरा में लोग करते क्या है उसी को मैं ढाल के बोलता हूँ। बोलने के अंदाज से लोग मुस्कुरा लेते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं, इलाज भी हो जाता है और हो जाता है। अभी जितने लोग हाथ उठाए हैं माशाअल्लाह वो लोग कामयाब है, जो नहीं उठाए वो भी कामयाब है।
जो लोग जलसे में आए वो भी कामयाब है, जो लोग चले गए जब हमसे पहले वो सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा, झारखंड से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। कुछ लोग जलसा में तीन तरह के लोग आते हैं, एगो सुनने आता है, एगो घूमने आता है और एगो सूंघने आता है। वो कहाँ पकौड़ी सूंघ रहा है, कहाँ गुपचुप सूंघ रहा है, कहाँ क्या सूंघ रहा है, सूंघ सांग के खा के चला गया। एगो घूम घाम के चला गया और एगो सुन के चला गया। तो आप लोग सुनने वाले हैं, कुछ घूमने वाले हैं, कुछ सूंघने वाले हैं। माशाल्लाह मेरी तकरीर जितनी भी, इसलिए मुआशरा पर से बस चर्चा मत करना, सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी, मौलाना नहीं साला कहेगा। सुबह मोड़वा में बैठेगा, साला झारखंडी गजब बोला रे, 1 घंटा और बोलता ना, गजब बोला, साला गजब बोला, साला गजब नहीं मौलाना गजब। तकरीर पे अमल करें। मेरे बाद 2 नाथखानी होगी, 1 तकरीर होगी। अभी आपको बैठना है, 2:30 बजने लगा, लगभग 2:30 बजने लगा, 2:30 से ज्यादा कांटा बढ़ गया है। कम से कम आपको 1-1.5 घंटा अंदर प्रोग्राम खत्म होगा। आप लोग कोई कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बाद नदीम रजा साहब भी पढ़ेंगे, शायर आए और ये खतीब और है, इसलिए पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।